आप सभी कैसे हैं। तो भाई मैंने आप लोगों के साथ केवीएस प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की थी, पर अब मैं अपने डेली व्लॉग्स केवीएस की स्टडी से रिलेटेड अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो भाई इसका रीज़न यही है कि अभी आप लोगों को पता ही होगा DSSB स्पेशल एजुकेशन का रिज़ल्ट आ गया पोस्ट कोड 20/22 का, जो कि 15 दिसंबर को कट ऑफ लिस्ट अपलोड हुई है DSSB की वेबसाइट पे, है ना। तो भाई उसमें देखो ये कट ऑफ जितनी भी थी ना, यूआर में भाई कट ऑफ देखो 132.16, ओबीसी में देखो कितनी थी 106.37, एससी में देखो 101.32। तो भाई ये सारी कट ऑफ थी। तो भाई मेरा भी कट ऑफ क्लियर हो गया है, तो भाई मैं भी शॉर्ट लिस्ट हो गई हूँ। मेरे पास भी शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आया है, इसीलिए मैं अब आप लोगों के साथ केवीएस की डेली जो स्टडी व्लॉग्स हैं वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, अब जैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने कौन सा कंटेंट यूज़ किया, वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको हर तरह से गाइड करूँगी। तो भाई आप लोगों में से भी बहुत से बच्चों ने दिया होगा ये एग्ज़ाम, और भाई क्वालिफाई भी हुए होंगे ज़रूर, है ना, जिन्होंने भी दिया था ना भाई। और तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, ठीक है। और बहुत से देखो स्टूडेंट्स का कुछ नंबर से रिज़ल्ट रह भी गया होगा, है ना, बहुतों ने दिया भी नहीं होगा। तो भाई निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब भी देखो केवीएस की प्रिपरेशन में आप अपनी जी जान लगा सकते हैं, ये मौका आपके ही हाथ में है। तो इसको किसी भी कीमत पे जाने ना दो भाई, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। देखो आप पहले आप कट ऑफ देखो कि यूआर में 131 वैकेंसी थी, ओबीसी में 90 वैकेंसी थी, एससी में 75 थी, एसटी में 32 थी, ईडब्ल्यूएस में 36 थी, ओएच में 8 और वीएच में 8, इस तरह से थी। लेकिन अब भी जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ना बच्चे ई डोज़र के लिए, वो डबल लिए गए हैं, डबल। तो भाई अब भी इनका क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ई डोज़र में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जिसकी लास्ट डेट है 17 से 31 तक, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो कट ऑफ है ना, इतनी नहीं है कि आप इसको ना ले सके। अपनी अच्छी मेहनत के साथ आप भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको हर तरह से मोटिवेट करती रहूँगी, और टाइम पे भाई यूज़फुल जो भी मेरे से बन पड़ेगी ना, वो यूज़फुल स्ट्रेटजीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको जिस भी कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई कंटेंट चाहिए, तो भाई मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है, जिससे आप भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। जब भी देखो मैं भी हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, तो जब मैं हाउस वाइफ होकर के एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, और ऐसा नहीं है केवल मैंने यही एग्ज़ाम क्लियर किया है, और भी मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में। तो बस मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को कि जब मैं हाउस वाइफ होकर एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, तो आप सभी भी कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है कि अपनी मेहनत करते रहो। अगर आपको 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं, बीच में कितना भी टाइम मिल रहा है ना, उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। और आप ये ज़रूर करो कि आप कंसिस्टेंसी से पढ़ें, है ना। आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। आज भी पढ़ा है कल भी पढ़ा है, डेली पढ़ो। चाहिए आपकी, जैसे अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो भाई 1 घंटे पढ़ लिए, कभी किसी दिन ज़्यादा टाइम पढ़ लिए, है ना, पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपना कंटेंट लिमिटेड रखो, मल्टीपल बार रिवाइज़ करो उसको, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंटेंट, अब आप यूट्यूब पे क्या है, नया नया कंटेंट देखेंगे, इससे पता है क्या होगा, आपका ना तो रिवीजन हो पाएगा, ना आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अपना कंटेंट है ना लिमिटेड रखो, उस लिमिटेड कंटेंट को रिवीजन, मल्टीपल बार रिवीजन लो उसका, तभी आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और फिर उसके मॉक टेस्ट दो जितने उसके, और मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं। और बाकी की वीडियोस में मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और देखो भाई कट ऑफ इतनी नहीं रही है, ठीक है, हाँ जनरल की ज़्यादा रही है, बाकी मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा कट ऑफ है ये। तो भाई आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना सब्जेक्ट बिल्कुल टिप्स पे करो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप
सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। देखो, अगर आप टीचिंग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अपना सब्जेक्ट क्लियर करो, सब्जेक्ट पे कमांड रखो। और दूसरा, आपको पता ही है कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना उसमें टायर 1 भी होता है, तो भाई हर एक टायर 1 में क्या ही आता है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, जीएस, जीएस आता है, करंट और मैथ्स, ठीक है। और क्या आता है भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। भाई यही सब्जेक्ट है जो सभी में आएंगे। फिर भी अब जब बार बार कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना किसी का, तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं उसमें कौन से टॉपिक पूछ लेंगे। भाई हिंदी में सारे टॉपिक सेम ही आने हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी सेम आने हैं, रीजनिंग, मैथ वही सेम आने हैं। तो आपने क्या करना है, ये ना सोच करके अब मैं केवीएस के लिए पढ़ूंगा, अब मैं DSSS के लिए पढ़ूंगा, ऐसे ना करके आप अपने सब्जेक्ट को एक बार किसी ऑथेंटिक बुक, देखो बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले ही उसके बाद यूट्यूब पे कितनी भी मैराथन्स ले लो, है ना, लेकिन बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक होती है ना तो हमें ये पता है, हमें कंटेंट है ना बस इतना ही करना है। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे कितनी भी प्रैक्टिस करो, लेकिन एट द एंड आपको ये पता है, अब कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, हिंदी के, भाई ये बुक मैंने कर रखी है और अब इसी को रिवाइज़ करना है, जी मेरे को कोई सा भी पेपर देना हो। इंग्लिश की भी एक बुक आप सेलेक्ट कर लो कि इसी से पढ़ना है मेरे को। ऐसे ही मैथ, रीजनिंग और जीके, इन सभी का भी। तो जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको है ना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अपना सब्जेक्ट की क्लियरिटी रखो बस, ठीक है। तो भाई ऐसे ही मेहनत करते रहो। आगे की वीडियोस में मैं बहुत जल्द आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। बाय, थैंक यू।